पश्चिम बंगाल के हाई प्रोफाइल शुवेंदु अधिकारी के पूर्व पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में अब जांच की आंच बलिया तक पहुंच गई है। इस पूरे मामले में कोलकाता पुलिस ने बलिया निवासी राज सिंह को अयोध्या से दबोच लिया है। इसी के साथ 2 बिहार के शूटर को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज सिंह की गिरफ्तारी के बाद बलिया जनपद के शहर कोतवाली अंतर्गत आनंद नगर में सन्नाटा पसर गया है और राज के घर पर ताला लटका हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में बलिया निवासी राज सिंह की गिरफ्तारी के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। राज सिंह की मां जामवंती सिंह ने बेटे पर लगे आरोपों को पूरी तरह से फर्जी बताते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। मैं बस सरकार से ये निवेदन कर रही हूँ कि 6 तारीख को मेरा बेटा घर से है और शॉपिंग कर रहा है मार्केट में, ड्रेस लेन में एक कपड़ा खरीदा है और वहाँ एमएलसी साहब के शादी में जाने के लिए। और उसके बाद क्या काम किया है कि घर में जैसे है वो जिम जाता है और सब कुछ देख लीजिए। मैं सरकार से, जोगी सरकार से यही निवेदन करूंगी कि मेरे बच्चे के साथ न्याय हो। मैं दर्शन करने के लिए बाबू को लेकर गई थी, वहाँ सीबीआई जांच की मांग कर रही हूँ। राज की मां ने दावा किया है कि उनके बेटे की गिरफ्तारी बिहार के बक्सर से नहीं बल्कि अयोध्या से हुई है। उनके अनुसार पूरा परिवार एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करने गया था, जहां से एसओजी टीम ने राज सिंह समेत परिवार के 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। उन्होंने बताया कि 1 दिन तक थाने में रखने के बाद बंगाल पुलिस राज को फ्लाइट से पश्चिम बंगाल ले गई। मां ने भावुक होकर रोते हुए कहा कि घटना वाले दिन के सभी फुटेज हमारे पास मौजूद है, जिससे बेटे की बेगुनाही साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि राज सिंह का कभी कोलकाता आना जाना नहीं रहा और न ही पश्चिम बंगाल में उनकी कोई रिश्तेदारी है। अयोध्या जाने के बाद हम अयोध्या दर्शन किए हैं 8, साढ़े 8, 9 के बीच में, और वहाँ से रात शाम को, और उसके बाद वहाँ दर्शन करने के बाद बच्चों की भूख लगी थी, जिससे मैं सोची खाना वाना खिला दे। ढाबे पर उनको खाना वाना खिलाई और खाना खिलाकर जो ही मैं वहाँ से निकल रही थी, एसओजी की टीम आई और हमारी गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोक करके हमारे बच्चे को, हमको, सबको अगवा कर लिया। हमको रात भर लेडीज वो उसमें रखा गया, लेडीज थाने में रखा गया। और बच्चों को ये 4 जने थे, एक हमारा बेटा राज था, ड्राइवर ओम प्रकाश सिंह थे, और एक बेटे का दोस्त थे मोनू सिंह थे, और एक वो फोटो खींचने के लिए गया था, उसका नाम लेकर चली गई। और रात भर हम लोग को वहीं रखी, और रखने के बाद क्या काम किया ना, ये हमको सवेरे राज से मिलवाया और मिलवा करके और लेकर के फ्लाइट से चला गया वो बंगाल। अब हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है मैं नहीं जानती। परिजनों के मुताबिक राज सिंह छत्री महासभा से भी जुड़ा रहा है। वहीं उनकी मां बलिया के रसड़ा डाकघर में कर्मचारी है। परिवार का आरोप है कि राज सिंह को साजिश के तहत फंसाया गया है। राज की मां ने सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और सीबीआई जांच की मांग की है। मेरा रिश्तेदारी भी नहीं है बंगाल में, और न ही मैं कोई भी कुछ भी नहीं है, कभी घूमने भी नहीं गया हम बंगाल में, न कोई दोस्ती है न कोई संपर्क है। हमारे बच्चे के साथ न्याय हो, बस हम यही चाहते हो। ये कब जोगी सरकार से कि मेरे बच्चे के साथ न्याय हो। ये अयोध्या में कब उनकी गिरफ्तारी की है? सब अयोध्या में गिरफ्तारी 11:30-12 के आसपास में। कब, किस दिन? किस दिन किए। उसके बाद वो महासचिव उनको बनाए लोग, और कभी कोई क्षत्रिय महासंघ, और उसके और नेता धर्मेंद्र जी हैं, और वो दयाशंकर जी हैं, पप्पू सिंह एमएलसी जी हैं, और ये उनके बेटा है, उनके बेटे का नाम है, देखिए नाम मैं भूल रही हूँ, पप्पू जी के बेटे का। वो सब इनके दोस्त मित्र थे, सब अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहता था, और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूँ। कुछ नहीं समझ आ रहा है सर, मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा है क्यों फंसाया जा रहा है। वो तो उधर बिहार गया भी नहीं, और न ही
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में 6 मई की रात अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना उत्तरी 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम के डोलतला इलाके के दोहरिया में हुई, जहां रथ को 4 मोटरसाइकिल पर सवार 8 हमलावरों ने बेहद करीब से गोली मारी थी। हमलावरों ने रथ की कार का पीछा किया, उसे रोका। खिड़की के शीशे ऊपर होने के बावजूद दूसरी तरफ से उन्हें गोली मार दी और हमला करने के तुरंत बाद मौके से फरार हो गए। वह ड्राइवर के बगल वाली अगली सीट पर बैठे थे। पुलिस ने जांच के दौरान कार और एक बाइक भी बरामद की है। साथ ही घटना के समय मोबाइल टावर के मोबाइल का डाटा एकत्र कर उसकी जांच में 2 नंबर यूपी के निकाले हैं। शुवेंदु अधिकारी ने इसे एक पूर्व नियोजित हत्या करार दिया है। इसकी जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया है।